हाँ जी। कल आपाने 21 माइनर चक्र बारे पढ़ाई की। समझ आया? जो 21 माइनर चक्र ने रेकी दे विच ये चक्र जिहड़े ने, चक्र मीन पॉइंट्स, पोजीशनस, जिथे हाथ रख के आपाने इलाज करना। रेकी दे विच जिथे भी हाथ रखना, हाथ में ऊपर टाइप बना के रखना होंदा है। और जदों भी हाथ मान लो नेड़े नेड़े रखना पवे तो विच 2 इंच का फासला होना चाहिए। ठीक है ना, घट्टो घट। पहले आपाने 7 मेजर चक्र जिन्हां नाल सारा साडा सिस्टम चलता है। उस तो बाद 21 माइनर चक्र जिहदे नाल आपां अलग अलग पार्ट के उत्ते हाथ रख के इलाज करना होता है। अज आपाने जानना है मस्कूलर चक्र, जिहड़े साडे मसल्स ने। मसल दे विच जदों प्रॉब्लम आती है वो बड़ी खतरनाक होती है। और दुनिया की सब तो खतरनाक बीमारी है मस्कूलर डिस्ट्रॉफी। जदों वो बंदे के शरीर च आ जाती है फिर उसका दुनिया कोई इलाज नहीं। इस करके रोज़ अपने जिन्ने भी मसल्स ने उन्होंने भी आपने रोज़ हील करना है, इलाज देना है। ये जानकारी नहीं है, ये टैक्नीक्स ने। ये नहीं है भी कोई मैं तुहानूं जानकारियां दे रहा भी ये कोई जानकारी है। ये टैक्नीक है, कुदरत की टैक्नीक है। प्राण ऊर्जा जिस हिस्से दे विच भी घट होएगी वही हिस्सा बीमार हो। समझ गए? क्योंकि प्राण दे नाल ही सारी सृष्टि चल रही है। सृष्टि का सारा जीवन जो भी है वो प्राण दे नाल चलता है। प्राणा ही प्राण की। ठीक है ना? तो आज आपने जानना है मस्कूलर बारे। तो मस्कूलर बारे जो पता होएगा ताकि साडे किसी भी मसल दे विच प्रॉब्लम ना आए। और मसल दे विच प्रॉब्लम जिहड़ी आती है ये मसल यांग साइड के ऑर्गन होंदे ने। और जदों ये प्रॉब्लम आती है फिर वो ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते आप रोज़ एक बारी अपने शरीर में 1 मिनट या 30 सैकेंड अपने शरीर के जिन्ने भी मसल जो तुहानूं मैंने दसने ने उन्होंने उत्ते रोज़ एक बारी हाथ रखना। ठीक है? उस तो बाद रेकी काम कदों करती है? जदों रेकी की दीक्षा होएगी, अट्यूनमेंट होएगी। अट्यूनमेंट फर्स्ट क्लास की होएगी। पहले बॉडी के जोड़े 7 चक्र मैंने 7 मेजर चक्र दसे ना, वो सब तो पहले 4 चक्रां की अट्यूनमेंट होंदी है, शक्तिपात होता है। उन्होंने प्राणाहुति नाल एक्टिवेट किया जाता है। समझ गए? वही दीक्षा होती है। जिन्नी देर तक किसी इंसान की दीक्षा नहीं होती, शक्तिपात नहीं होता, उन्नी देर इंसान और पशु के बीच कोई फर्क नहीं। इंसान भी एक तरह का पशु ही है। हाँ जरूर ये 2 पैरों से चलता है, इन्नी फर्क है और कोई खास कर। और 100 के 90-95% तो पशु तो भी 72 जीवन जीते हैं। उन्होंने पशु वधिया जीवन जीते हैं। और इंसान जोड़े ने पशुओं तो भी 72 गिरिया हुआ जीवन जीते हैं। ठीक है ना? इस करके अपने जीवन में इंसान के पहला स्टैप है ना, पहले पशु है इंसान, इन्हें पशु तो इंसान बनना है। इंसान तो फिर ऊपर उठेगा, फिर देव रूप दे विच आएगा, उस तो बाद फिर परमात्मा रूप दे विच आएगा। और ये बड़ी लंबी यात्रा है। इस यात्रा में इस समय के विच पूरा करना होता है, जन्म तो लैके मौत के। इन्ना कि आपां नूं पीरियड मिले, इन्ना कि आपां नूं पेपर मिले करने वास्ते। जिवें पेपर मिलता है 3 घंटे वास्ते, 3 घंटे तुसीं पेपर करता तो तुसीं पास, नहीं तो फेल। साल तुसी किन्ने पढ़े नहीं पढ़े, तुसी की कीता नहीं कीता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुसी की सीखिया की नहीं सीखिया, की तुसी पाठ किया, योग किया, जो भी किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है ना? वैल्यू किस चीज़ की है कि जदों साडे अंदर इंसानियत आ गई। बंदा पहले आदमी बन गया, आदमी तो फिर देव रूप बन गया। देव रूप का मतलब भी उसके अंदर हर समय देण की भावना, जो कुछ है वो दे ही जाए, दे ही जाए। देवता वर्ड की है? देवता का मतलब क्या? देवता का मतलब वो पूजा पाठ करना नहीं होता। देवता का मतलब वो जीव, वो इंसान जो दे ही जा रहे, वो कोल जो कुछ है वो लुटाई जा रहे। क्योंकि लुटाने वास्ते इंसान को है क्या? जो कुछ है प्रकृति का है। प्रकृति जिन्ना असीं देवांगे उन्ना ही होर बढ़ता जाएगा, जिन्ना ही रोकांगे उन्ना ही घटता जाएगा, उन्ना ही ब्लॉक होता जाएगा। ठीक है ना? जीवन ताज़ा कदों रहता है? जदों आप दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। तो दूसरा रूप है इंसान का देव रूप। अजे आप इंसान बनना, पहले इंसानियत अपने अंदर होनी चाहिए। इंसानियत का मतलब कि सब के नाल अपना प्यार होना चाहिए,
सब नूं इक्को नज़र दे विच देखना है कि सब दे अंदर मान लो मेरे सूई लगती है तो मैनू भी दर्द होता, दूसरे ने लगी तो दूसरे को दर्द होता है ना। दूसरे को प्यास लगती है तो मैनू भी प्यास लगती है, वो इक्को बराबर ही है। प्यास आप नूं लगे चाहे दूसरे नूं लगे, चाहे किसी पशु नूं लगे चाहे किसी पेड़ नूं लगे, सब दी तड़प इक्को जिन्नी होंदी। भुख चाहे इंसान नूं लगे चाहे पशु नूं लगे चाहे पेड़ पौधे नूं लगे चाहे पहाड़ नूं लगे, सब दी इक्को ही है। भुख दी तड़फ इक्को ही है सब, समझ गए ना। यही चीज़ों को समझना ही इंसानियत है कि अपने अंदर एक इंसानियत पैदा हो। इंसानियत का रूप ही अगे जाके परमात्मा का ईश्वरीय रूप बनता। ई तो इंसान बनता, ई तो ईश्वर बनता। ठीक है ना। अज आपने मस्कूलर चक्रां बारे जानकारी लेनी है, वो वास्ते मैं तुम एक चित्र बना के समझा देना, तुम समझ आ जाएगा। ठीक है ना भाई। और उसी तरह ही आप अपने दो मस्कूलर चक्कर इतों शुरू होंगे। दो आ जो गल गाल कहते हैं चिक्स, इतने दो मसल है, ये सब तो इंपोर्टेंट है क्योंकि इन्हों का डायरैक्ट कनैक्शन किहदे नाल है, साडे माइंड नाल। ठीक है ना। तो सब तो पहले 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है ना। उस तो बाद साडे गले दियां दोनों साइडां 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है ना। उस तो बाद साडे दोनों आ शोल्डर 5 नंबर 6 नंबर, ये हो गए चिक्स, ये हो गए थ्रोट, ये हो गए शोल्डर, ठीक है ना। उस तो बाद साडी छाती के पॉइंट ने 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने हो गए 7 8 9 ते 10, और 4 ही पॉइंट साडे स्टमक दे ने 1 2 3 4, कितने हो गए 11 12 13 14, ठीक है ना। उस तो बाद साडा ये है डौला जिन्हों आप कहते हैं। उस तो बाद साडा ये कलाई वाला, ठीक है ना। अपर आर्म लोअर आर्म, अपर आर्म लोअर आर्म, ठीक है ना। ठीक है ना। 11 12 13 कितने हो गए सी 14 हो गए, 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है ना, क्योंकि 3 इधर 3। उस तो बाद अपनी 2 पॉइंट लोअर बैक दे, ठीक है ना, 21 22। उस तो बाद 2 पॉइंट साढ़े थाई दे लोअर बैक थाई, ठीक है ना, 23 24। उस तो बाद साढ़े पिंडली काफ, कितने हो गए 25 26, और दोनों पैरों के सोल 27 और 28, ठीक है ना। समझा गई गल। ये साढ़े मस्कुलर पॉइंट ने टोटल, ठीक है। समझा गए सारे। 2 चिक्स, 2 गड़े दे और 4 अपने बाजू दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह ही नीचे लेग्स दे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 पॉइंट अपनी चेस्ट दे और 4 पॉइंट अपने स्टमक, ठीक है ना। ये साढ़े मस्कुलर पॉइंट ने। टोटल कितने पॉइंट हो गए 28।
28 किन्ने हो गए 28 मस्कुलर चक्र, ठीक है ना। और ये साडे मस्कुलर पॉइंट्स ने रेकी दे, जिन्हां दे उत्ते हथ रख के आपां ने इलाज करना है, समझ गए। और समझने वास्ते सिंपली अपने चेहरे के उत्ते आपां जे मान लो इलाज देना है तो किस तरह देवांगे, अपने चेहरे ते हाथ रखना, इत्थे रखना, ठीक है ना। अपनी अखां नूं सारी चीज़ नूं इलाज मिलेगा, ठीक है ना। दोनों कंधे ते इस तरह हाथ रख लांगे, दोनों इन्हां ते इत्थे रख लांगे, इत्थे इत्थे रख लांगे, ठीक है ना। छाती ते दोनों हाथ रखांगे, इत्थे रखांगे, इत्थे रखांगे, इत्थे रखांगे, थाई ते बैक ते रखांगे, ठीक है ना। अगे थाई इत्थे रख लांगे, फिर इस तरह पिंडली ते इस तरह पैरों के सो, ठीक है। हुण जिहड़ी समझण वाली चीज़ है मेन आ नोट कर लिया ना, ठीक है। हुण क्या करना है, अपने आप नूं आपां ने जो हील करना है वो मेन पॉइंट किहड़े, ठीक है ना। पहले पॉइंट तो हैगे ने अपने 7 मेजर चक्र, 7 मेजर चक्र। इन्हां नूं आपां ने रोज़ घट्टो घट, वैसे तो 3 तो लैके 5 मिनट इन्हां नूं इलाज देना हुंदा है हाथ रख के, नहीं तो आप 1 मिनट जरूर हाथ रखिए अगर समा अपने कोल घट है तो कोशिश करिए। उस तो बाद अपने 21 माइनर चक्रा हो गए, ठीक है ना। उस तो बाद 28 मस्कुलर चक्रा हो गए, ठीक है ना। हुण अपना मेन की है कि आपां अपने आप की हीलिंग किवें करनी, उहदे लई किहड़े पॉइंट ने, ठीक है ना। उहदे लई अपना मेन तो अपने दोनों हथ ने, देखो ये दोनों हथ ने, जदों आपां अपने हथ बॉडी नूं टच करनगे तो ये ब्रह्मंड तो ऊर्जा आ रही है, उन्होंने देणगे। हथ दे विच 2 फंक्शन ने, हथ और अपने पैरों के सो, ये 2 काम करते हैं। ये दोनों ऊर्जा लेंदे भी ने, ऊर्जा तो पूरी बॉडी लै रही है, लेकिन विशेष रूप से जो आपने अपने आप को हील करना है तो जदों ये अपने हाथ दोनों अपने जो क्राउन चक्र है ये तो ऊपर चले जाएंगे इस अवस्था के, ये आ जाए जदों ये क्राउन तो ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा लैणगे। हथ दे विच की फंक्शन ने, 2 ने, लैना और देना। जदों ये हाथ नीचे ने तो ऊर्जा दे रहे हैं, जो भी ब्रह्मंडी ऊर्जा आ रही है, चक्रा राही आ रही है, मस्कुलर राही आ रही है या माइनर चक्रा राही आ रही है, उन्होंने ऊर्जा नूं ये रूट चक्कर नूं देण। देखो कुदरत ने हाथ अपने बनाए भी इस तरह ने कि ये सिर्फ रूट तक ही नहीं, क्योंकि रूट नूं ही पानी मिलना चाहिए, जड़ मिलनी चाहिए। जड़ नूं अगर पानी मिलेगा तो ही बूटा हरा रहेगा। तो कुदरत ने सानू ऐसा बनाया ही इस तरह है कि साडा इलाज अपने आप ही होंदा रहे। और हथ की हथेली भी देखो अपने बॉडी वाले पास है ना, कुदरत वालों ही है। देखो हथ ऐ नहीं है ना, ऐ है। क्यों ने? क्योंकि ब्रह्मंडी ऊर्जा ऊपर तो नीचे आ रही है और हत्थां राही साडे रूट चक्कर नूं हमेशा मिलती ही रहती। इस करके इहदा अगर आप ध्यान करके करिए काम, ये तो मैं दसदा तुहानूं पता लग गया, नहीं तो किसी नूं पता, पूरे वर्ल्ड दे विच भी किसी नूं नहीं पता होएगा शायद इस गल का कि हथ साडे बॉडी की तरफ क्यों बनाए। की ख्याल है? इसका जवाब किसी को नहीं है, किसी को नहीं। इस करके बनाए ने कि जो ब्रह्मंडी ऊर्जा साडे 7 चक्रा राही होके 21 माइनर चक्रा राही होके और 28 मस्कुलर चक्रा राही होके जो साडी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो साडे हथ जिहड़े ने ये हत्थां की हथेली जिहड़ी है वो साडे रूट चक्कर नूं ऊर्जा देती है। और जिहड़ी ऊर्जा रूट चक्कर के पास आएगी वही ऊर्जा ऊपर उठेगी, वही ऊपर उठ के साडे ऊपर दे सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन इन्हां चक्रां नूं जो है हील करेगी। ठीक है ना, ये बात समझ, मेन इंपोर्टेंट बात है। ठीक है ना, समझ आ गई गल कि ये हथ जदों क्राउन तो ऊपर हुंदे ने ऊर्जा
ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ, ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੋਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਐਂ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਦਾ weight, ਸਾਡੀ ਲੈਗ ਦਾ weight एडी के ऊपर होता है, ठीक है ना। जब हमारा पैर, टांग का वजन एडी के ऊपर होता है तब ये ऊर्जा, हमारे जो सोल चक्र है, ये ऊर्जा ब्रह्मांड से डायरेक्ट कैच करते हैं। समझा गई? क्या करते हैं? तब ये ऊर्जा ब्रह्मांड से कैच करती है। कैच, जब एडी पैर टेढ़ा होता है तब ये ऊर्जा डिस्चार्ज हो जाती। समझा गई बात? सीधा सा सिस्टम है। तो ਜਦੋਂ भी सोना है, जब भी सोना है तो अपनी टांग का वजन क्या होना चाहिए? एडी के ऊपर होना चाहिए। बीच बीच में ध्यान भी रखा, ठीक है, क्योंकि अपन पता ही नहीं, अपन पता ही नहीं कि सोना की है, जागना की है, चलना की है, बैठना की है, उठना की है। बहुत सारिया चीज़ां ने जिन्हां दा आपां नूं मेजरमेंट ही नहीं पता है कि आपां ने किस अवस्था दे विच बैठना है, किस अवस्था दे विच चलना है, पैरां नूं किस तरह रखना है, सौण वेले साडियां लत्तां किधर होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने, किधर नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, साडा चेहरा किधर होना चाहिए, सानूं किहड़ी साइड ते सोना चाहिए, किहड़ी साइड ते कितनी देर सोना चाहिए, खाना खाण तो बाद किहड़ी साइड ते सोना चाहिए। बहुत सारे सवाल ने जिहड़े कि आपां नूं अजे तक पता ही नहीं। तो इन्हां दी जानकारी रखनी भी बहुत जरूरी है। ये काम सिंपल ही है पर अपन समझ होवे और दूसरा अपना ध्यान हो, क्योंकि अपनी बॉडी ही अपनी मित्र है। समझ गए? दूसरा कोई मित्र नहीं है। तुसी सोचो कि फलाने मेरे इन्ने मित्र है, इन्ने मित्र है, इन्ना मित्रा ने कुछ नहीं करना। जेकर तुहाडा शरीर तुहाडा निरोग नहीं है तो तुहाडा कोई मित्र नहीं है। अगर तुहाडा शरीर निरोग है तो तुहाडे सारी दुनिया ही मित्र है, क्योंकि ये शरीर पूरे ब्रह्मंड के नाल जुड़िया है। पूरे ब्रह्मंड दी शक्तियां इहदा मित्र ने। इहदे नाल मित्रता पालोगे तो फिर तुहानूं दूसरे किसी मित्र की लोड़ नहीं पड़ेगी, फिर दूसरे किसी सहारे की लोड़ नहीं पड़ेगी। इहदे अंदर सब कुछ है। इहदे अंदर स्त्री भी है। पुरुष नूं तलाश रहती है ना, स्त्री मिल जाए, स्त्री नूं तलाश मिलती है, पुरुष मिल जाए, है ना। बाहरली स्त्री और बाहरले पुरुष नाल कदे तुहाडी भुख नहीं मिटनी। स्त्री अंदर है क्योंकि माँ का बीरज अंदर है, प्यो का बीरज भी अंदर है। उससे बीरज ने नाल प्रफुल्लित होकर अपना जीवन तैयार होया है, लेकिन वो दोनों छिन्न भिन्न हैं। जिस दिन दोनों का आपस के विच मेल हो जाएगा उस दिन ही साडे अंदरों एक परमात्मा रूपी अंकुर जिहड़ा है वो उठ जाए, ठीक है ना। लेकिन साडी जो सिस्टम है वो गलत, सानू साडा समाज कह लो, साडा सिस्टम कह लो, वो सानू गलत गाइड करता है कि मुंडा जवान हो गया हुण तां इहनूं ब्याह करिए, इहनूं औरत की लोड़ है। नहीं, बाहर की औरत कदे भी, बाहर का पुरुष कदे भी किसी की प्यास, किसी की तड़प, किसी की जो अंदर वेदना है उन्हें मिटा नहीं सकता। अंदर की वेदना कदों मिटेगी, अंदर की तड़प कदों मिटेगी, अंदर की प्यास कदों मिटेगी? जदों साडा अंदर की स्त्री नाल साडा जो देखा ना, कई बार तुम देखा होगा जो छोटे बच्चे गर्भ के जो वीर्य कण होंगे ने, वो एक छोटा निशान होता है, एक रैड एक लाल, वो टेढ़े मिटे होता है, एक इधर होंगे एक इधर होंगे। लेकिन जदों वो टेढ़े मिटे जो एकाकार हो जाते हैं उदों ही साड़ी ऊर्जा जी है उपर हो उन्नी देर तक। तो इस करके आपा ने अंदर का मिलन करना है, बाहर के मिलन ना नहीं। बाहर का मिलन तो सिर्फ संसारी तौर पर एक यूटिलिटी तौर पर होना चाहिए, ना कि वो रत होना चाहिए। वो जोड़ा रत हो गया समझ लो खो गया। और जिन्हें अपनी अंदर की स्त्री और अंदर के पुरुष का नाता जोड़ लिया वो इस संसार को पार हो गया। समझ गए? हाँ, ये गल्लां कुछ समझने वालियां ने नॉलेज वास्ते, और नॉलेज वास्ते मतलब कि अपने जीवन को वधिया बनाने वास्ते, ठीक है ना। तो ये गल समझ आ गई। इन्हां चक्रां का ख्याल रखना है, मेजर का, माइनर का, मस्कुलर का, और उस तो बाद
ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੀਤੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੇਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿ ਐਸੇ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰਾ ਮਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।